क्रम से होता है। ऐसा प्रकरण था, उसका भावार्थ कहते जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, भेद विज्ञान नहीं है, तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग स्वरूप अध्यवसान वर्तते हैं। अध्यवसान से राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव होता है। आश्रव भाव से कर्म बनता है। कर्म से शरीरादि नौकर्म उत्पन्न होता है और नौकर्म से संसार है। परंतु जब उसे आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होता है, तब सिद्धात्मा की उपलब्धि होने से मिथ्यात्वादि अध्यवसानों का अभाव होता है और उससे राग द्वेष मोह रूप आश्रव का अभाव होता है। आश्रव के अभाव से कर्म नहीं बनता। कर्म के अभाव से शरीरादि नौकर्म उत्पन्न नहीं होते और नौकर्म के अभाव से संसार का अभाव होता है। इस प्रकार संवर का क्रम जानना चाहिए। संवर का क्रम बताया। संवर का विरोधी जो आश्रव है, पहले तो उसके जन्म का स्थान बताया, वो कहाँ पैदा होता है। आत्मा और कर्म के एकत्व का जो आशय है, जिसको आत्मा और कर्म में भेद नहीं दिखाई देता। कर्म में भाव कर्म, द्रव्य कर्म और लोकर्म सबको कर्म कहते हैं, क्योंकि इसका जो कारण है वो आत्मा का कर्म है। आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाला जो एकत्व रूप कर्म है, वह इन तीनों कर्मों का कारण है। तीन प्रकार के कर्मों का जन्म आत्मा के अन्य भाव के साथ एकत्व से होता है, इसलिए इन सबको भी कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणा जो आज कर्म है, कर्माण वर्गना जो कही है, उसको कर्म कहा। क्यों कहा? क्योंकि आत्मा का मोह राग द्वेष रूप जो कर्म है भीतर पैदा होने वाला, उससे इसका जन्म होता है, इसलिए इन सबको कर्म कहते हैं। तो जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, वो निकल आएगा। राजमल ध्यान नहीं है, तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग स्वरूप अध्यवसान वर्तते हैं। आत्मा में विकार के ये चार प्रकार हैं: मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग। और इन चारों के अभाव में भी मोक्ष होता है। संवर किस क्रम से होता है, ये प्रकरण है। इसमें पहले आश्रव का जन्म स्थान बताया। आश्रव क्या है, आश्रव कैसे होता है, उसका मूल क्या है? जीव के जब तक आत्मा और कर्म के एकत्व का आशय है, भेद विज्ञान नहीं है, तब तक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग स्वरूप अध्यवसान वर्तते हैं। ये सबका सब क्या है? ये चार प्रकार का आत्म विकार है: मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति
और योग, इस 4 प्रकार का आत्म विकार है। आत्मा की ये विकारी दशाएं हैं, ये सब कर्म रूप हैं। कर्म रूप में इन सब में जीव को कुछ न कुछ करने, ग्रहण करने और छोड़ने का आशय प्रवर्तित होता है, करने रूप। तो जब तक ये करने रूप आग्रह जीव को रहता है, तब तक भेद विज्ञान के अभाव में उसको आश्रव है, संवर नहीं होता। 4 प्रकार का विकार है। 4 प्रकार के विकार रूप जीव जब तक अपने को मानता है, तब तक उसको एकांत रागद्वेष मोहरूप आश्रव प्रवर्तित होता है और संवर नहीं होता। जब जीव को इस 4 प्रकार के आत्म विकार से भेद हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, मैंने इन 4 प्रकार के विकारों से वर्तमान में ही भिन्न आत्मा का जब आत्मा अनुभव करता है और दृढ़तर भेद विज्ञान से जब ये निश्चय करता है कि मेरा आत्मा मिथ्यात्व रूप नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, अज्ञानी नहीं, अचारित्र वाला नहीं और योग रूप नहीं, ऐसा जब निश्चय करता है तो उसको मिथ्यात्व और अज्ञान तो चला ही जाता है। ये 2 प्रकार के विकार है ना, ये 2 प्रकार के विकार तो उसको तत्काल नष्ट ही हो जाते हैं। फिर अविरति और योग तो रहता है, लेकिन इनका अध्यवसान नहीं रहता, इनका एकत्व नहीं रहता। मैं अचारित्र वाला हूँ, मुझे चारित्र नहीं है, ऐसा भाव वर्तता है न जीव को। सम्यक दृष्टि को चतुर्थ गुणस्थान में चारित्र नहीं है ना, चारित्र नहीं है, चारित्र पैदा नहीं हुआ, यह बात ज्ञान का व्यवहार पक्ष। और ज्ञान का निश्चय पक्ष क्या है कि मैं तो चारित्रवंत हूँ, मेरे को चारित्र की कमी, चारित्र का अभाव कभी होता ही नहीं, ये उसका निश्चय पक्ष। व्यवहार पक्ष क्या है, मेरे को अभी चारित्र की कमी है, चारित्र नहीं हुआ। चारित्र थोड़ा होगा 5वें गुणस्थान में, 6ठे में, 12वें में पूरा हो जाएगा। अभी चारित्र की कमी है, यह ज्ञान का व्यवहार पक्ष है, उपेक्षित भाव है, ज्ञेय है। निश्चय पक्ष क्या है, तो मैं तो चारित्रवंत हूँ, स्वीकार, ये निश्चय पक्ष। ये हुआ भेद विज्ञान में। भेद विज्ञान में आत्मा ने आत्मा को, अर्थात सुतज्ञान ने आत्मा को मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग से न्यारा जाना, योग से न्यारा माना, न्यारा मानकर साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव किया। तब मिथ्यात्व और अज्ञान तो तत्काल ही जाते रहे, वो तो समाप्ति हो गई पहली अनुभूति में ही। अविरति और योग तो रहे, लेकिन मैं अविरति और योग रूप हूँ, यह प्रतीति जाती रही, ये श्रद्धा जाती रही और ज्ञान का एक पक्ष भी जाता रहा। तो पहले अज्ञान में ये जानता था कि मैं अविरति रूप हूँ, योग रूप हूँ, अब मैं चारित्र धारण करूँगा। और फिर 14वें गुण स्थान में मेरे योग का निरोध हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, और फिर सिद्ध दशा में पूरा अयोगी हो जाऊंगा। ये था ज्ञान में, पहले जानता तो था ज्ञान में आगम के आधार से कि मैं 14वें गुण स्थान के बाद पूर्ण अयोगी सिद्ध परमात्मा बन जाऊंगा, ऐसा जानता था ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान अज्ञान था, उस ज्ञान में ज्ञान नहीं था।
क्या ज्ञान होना चाहिए था? क्योंकि वो जो अयोग परमात्मा की दशा होती है वो तब होती है जब वर्तमान में प्रवर्तित योग से आत्मा अपना संबंध छोड़कर वर्तमान में अयोगी आत्म तत्व के साथ संबंध जोड़ता है, तब वो दशा होती है। और ये जो कल्पना करता है कि मैं इनका अभाव करके अयोगी हो जाऊंगा, तो ये अयोगी कभी होगा ही नहीं। इसका तो योग खराब होता होता तो एक इंद्रिय हो जाएगा, बात करेगा सिद्ध परमात्मा, और होगा क्या? क्या होगा? एक इंद्रिय हो जाएगा निगोदिया सिद्ध परमात्मा की बात करते करते, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि सिद्ध परमात्मा कैसे बना जाता है। जिसने अपने आत्मा को वर्तमान में ही मिथ्या दृष्टि माना, अज्ञानी माना, चारित्र से शून्य माना और योग स्वरूप माना, योग के विकार रूप माना, मन वचन और काय की क्रिया वाला माना, शुभ क्रिया वाला माना, अशुभ क्रिया वाला नहीं माना, जितना कुछ इसमें भेद पड़ता हो, उस सबका सब क्या है? वो अध्यवसान। अध्यवसान अर्थात उसने आत्मा के इन विशेषों के साथ, इन विकारी हैं तब, पर आत्मा के इन विशेषों के साथ उसने आत्म सामान्य को एक रूप जाना और माना। इसलिए सामान्य जो सदा एक रूप सदृश परमात्म तत्व है उसका अभाव जाना, और आत्मा को केवल वर्तमान विकार जितना जाना, इसको विकार के अभाव करने की पद्धति कला का पता नहीं है, इसलिए विकार का अभाव नहीं होगा। ये भेद विज्ञान के अभाव में, भेद विज्ञान में जब दो भावों में, दो पदार्थों में भेद हो तो भेद जाना जाता है। भेद ही ना हो तो भेद कैसे जाना जाए? ये भेद है, किसमें है भेद? मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान और योग और आत्मा, इनमें भेद है। इनमें भेद स्वाभाविक भेद, काल्पनिक नहीं, बनाया हुआ नहीं, लेकिन इनमें जो स्वाभाविक भेद है उसको न जानकर जिसने एकांत अपने आप को मिथ्यात्व, ज्ञान, अविरति और योग स्वरूप अनुभव किया, उसने क्या किया? उसने जो असली आत्मा था उसको मिटाया, असली आत्मा का सत्यानाश किया, और आत्मा को केवल इस कर्म रूप कर्म है चारों, मिथ्यात्व में भी कुछ करूं, अज्ञान में भी कुछ करूं, अविरति में भी कुछ करूं और योग में भी कुछ करूं, ये पैदा होता है ना। और आत्मा कैसा है कि आत्मा तो कुछ भी करूं से पार है, क्योंकि आत्मा में ऐसी करने नाम की गुंजाइश कभी भी नहीं है। इसलिए चार प्रकार के विकार से पार निरंतर विद्यमान जो आत्म तत्व है उसका जो वेद विज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा अनुभव करता है, तो उसको अध्यवसान का अभाव होने पर राग द्वेष मोह, जो इन चार के ही रूप हैं, संक्षिप्त रूप, राग द्वेष मोह के कारण कहे नहीं, चार प्रकार के विकार, तो ये कारण नहीं, पर इनका अध्यवसान कारण। अध्यवसान में इन रूप अपने आप को, आत्मा को मानना, ये अध्यवसान। मिथ्यात्व तो अध्यवसान है ही, अज्ञान भी अध्यवसान है ही, लेकिन अविरति और योग ये कोई अध्यवसान नहीं है। लेकिन इन रूप आत्मा को माने तो वो अध्यवसान वो हुआ, वो एकत्व। क्या मिथ्यात्व है उसमें तो अध्यवसान है ही, अज्ञान में तो अध्यवसान है ही, लेकिन अविरति और योग इसमें अध्यवसान नहीं है। तो कब होता अध्यवसान? इन रूप आत्मा को मानने और क्या होता है? राग द्वेष जो
अगाध शक्ति वाले थे, असीम शक्ति वाले थे, उनकी शक्ति टूट जाती है राग द्वेष से, वे समाप्त हो जाते हैं। अब जो बचते हैं वे हैं तो सही, लेकिन उनकी शक्ति क्षीण हो गई है, इसलिए ये क्षीणतम होते जाते हैं। और जब तक वो शक्तिशाली अंश रहते हैं तब तक क्षय का जो क्रम है वो प्रारंभ होता ही नहीं। तो अब तो इनका मरण निकट आता है। अनंतानुबंधी जिसको कहते हैं, अनंतानुबंधी माने क्या, वो केवल मिथ्यात्व ही नहीं है, मिथ्यात्व ही इनको कोई रस देता हो तो नहीं है बात। मिथ्यात्व तो अपना रस लेकर खुद खत्म हो गया, उसका जो रस था वो तो उसकी सत्ता में स्वयं समाप्त हो गया। उसके साथ में राग द्वेष में भी जो शक्तिशाली अंश थे वे समाप्त हो गए। इनमें भी शक्तिशाली अंश रहते हैं जिसको अनंतानुबंधी कहते हैं, वे रहते हैं, वे समाप्त हुए। तब चारित्र का किंचित अंश जागृत हुआ। इस चारित्र के अंश में शांति का जन्म हुआ। इस शांति के जन्म होने से चित्तज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं इस प्रकार की शांति वाला हूँ, मेरा स्वरूप ऐसी शांति और ऐसे सुख वाला है, ये जाना ना। जब ये जाना तब उसी समय ये जाना ये जो राग द्वेष मोह में मुझे कदाचित किंचित कभी शांति लगती थी, अर्थात कल्पना होती थी, वैसी शांति और सुख वाला मैं नहीं, ऐसा निर्विकल्प भाव में जाना तो वही वास्तव में कि मैं ऐसी शांति, ऐसे सुख और ऐसे अतीन्द्रिय आनंद वाला हूँ, क्योंकि वो तो उस समय उस अतीन्द्रिय आनंद का ही रसास्वादन करता है। इनका तो कोई रसास्वादन करता नहीं, इनको जानता भी नहीं, ये उस समय गे भी नहीं बनते। उस समय बचे हुए जो राग द्वेष हैं वे रहते तो हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी के शक्तिशाली अंश गए राग द्वेष के, तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन के राग द्वेष तो बचे न, बचे कि नहीं बचे। तो अनुभव के समय भी हैं, अनुभव के समय उनका परिणमन भी है, लेकिन इसे उनको जानना ही नहीं। क्यों नहीं जानना है? तो जान तो लिया एक बार, अब क्या जानना? एक बार जान लिया ना, क्या जान लिया? यही जान लिया कि ये मेरे मतलब के नहीं है, ये मेरे काम के नहीं है, ये जान लिया। और दूसरा क्या जाना कि मैं जब अपने स्वरूप से स्खलित हुआ तो इनका जन्म हुआ था, और स्वरूप के अस्खलन में, स्वरूप की लीनता में इनका नाश होता है, ये जान लिया। इसलिए अब पुनः पुनः ये नहीं देखना पड़ता कि कितना नाश हुआ, ये देखना नहीं पड़ता। ये देखने जाए तो वो और रह जाते, बच जाते, ये देखने लगे तो वो वहाँ के वहीं ठहर जाते। और ये उनको न देखे और केवल उनके नाश का जो उपक्रम है, विधान है, स्वरूप का संवेदन वो करता रहे, तो ये अपने समय में, अपनी अवधि में समाप्त हो जाता। इतना निश्चिंत होता है ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, उसका ज्ञान इतना साफ, और ज्ञान तो साफ है ही, लेकिन वो कितना निर्भर और कितना निश्चिंत होता है। 8 प्रकार के कर्मों की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन ये जो राग द्वेष उसकी पर्याय में प्रवर्तित होते हैं, उनके प्रति भी ये बिल्कुल निर्भर हो गया कि इनका विचार करना ही व्यर्थ है। इनका क्या विचार करें? इनका विचार करने से लाभ क्या? एक तो ये मेरे काम के नहीं है, एक बात तो यह हुई। दूसरा, एक इनका नाश स्वरूप लीनता में होता, तो मैं इनको देखूं स्वरूप लीनता करूं, क्या करूं? इसलिए अपने साथ रहे विकार के प्रति भी वो बड़ा निश्चिंत और बड़ा निर्भर है, लेकिन बेखबर नहीं है। खबर है उसको कि विकार अभी है। कैसे मालूम है? कैसे मालूम है? क्योंकि अनुभव में आता है। जब स्वसंवेदन होता है तो वहाँ एकांत से निर्विकार अनुभूति नहीं होती है। अनुभव में नहीं, ज्ञान की जो दशा है, उपयोग की जो दशा है भाव से ज्ञान की, उसका ये तो शुद्धात्म तत्व है, इसलिए तो शुद्ध ही अनुभव करता है। लेकिन साथ ही जो पर्याय में जो संवेदन होता है अनंत गुणों का, तो वो मिश्र है, वो मिश्र है। राग और वितरागता का मिश्र वेदन है, वो शुद्धोपयोग के समय भी कहलाता शुद्धोपयोग है। क्यों?
क्योंकि उपयोग का जो विषय है आत्मा वो अत्यंत शुद्ध है, इसलिए वह शुद्धोपयोग कहलाता है। लेकिन परिणति की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञानी को भी उस समय, उन मुनिराज को भी, 7वें गुणस्थान वालों को भी, 8वें गुणस्थान वालों को भी, 9वें गुणस्थान वालों को भी, 10वें गुणस्थान वालों को मिश्र है, 12वें में जाकर सिद्ध होता है, ऐसी निश्चय अनुभूति। लेकिन क्या है बात वहाँ कि मुख्यता रहती है केवल शुद्ध चैतन्य तत्व की, इसलिए उपयोग जिसका आलम्बन लेता है तो अनुभव में मुख्यता से वही कहा जाता है, बल्कि वही आता है। इसलिए कहा जाता है कि उसको तो एकांत आनंद का ही अनुभव होता है, क्योंकि वहाँ वो रागद्वेष उसके ज्ञेय है ही नहीं, उसके ज्ञान में आ ही नहीं है, उसके ज्ञान में नहीं आ रहे, इसी को ज्ञेय कहते हैं। उसके ज्ञान में बार बार आने तो ध्येय हो जाए, वो ज्ञेय न रहे। ज्ञेय ही ऐसे हैं कि उसके ज्ञान में, ज्ञेय किसको कहते हैं? ये उसको कहते हैं कि जो ज्ञान में बार बार न आवे, जो ज्ञान में बार बार आवे वो ज्ञेय नहीं, वो ध्येय है। तो ज्ञेय बनाना नहीं आता मूर्ख को, अज्ञानी को, तो वो कहता है ये मेरे ज्ञेय हैं, इसलिए जो ज्ञेय हैं उनको बार बार ज्ञेय बनाता है, जानने का प्रयत्न करता है, जानने का उपक्रम करता है, तो वो ज्ञेय नहीं रहते, वे ध्येय हो जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ तेरे ज्ञेय हैं तो तू उनको ज्ञेय बनाता क्यों है बार बार, उनको ज्ञान में लाता क्यों है? जो सिर्फ ज्ञेय ही हैं उनको बार बार ज्ञान में लाना नहीं है। जो बार बार ज्ञान में लाता है वो ज्ञान के नाम पर अध्यवसान का सेवन करता है, वो भी अज्ञानी, वो अज्ञान का एक रूप है, बार बार ज्ञेय बनाना। ज्ञेय बनाना सिर्फ शुद्धात्मा बनाना हो, बस वह यदि ज्ञेय बन जाए और अंतर्मुहूर्त के लिए यदि वह ज्ञेय बन जाए धारावाहिक, तो फिर संसार का ही अंत हो जाता है। धारावाहिक की पद्धति कही थी अपने इसमें, पहले आया था धारावाहिक ज्ञान से, इन 3 गाथाओं के पहले धारावाहिक ज्ञान की बात की थी। धारावाहिक मैंने अंतर्मुहूर्त जो शुद्धात्म तत्व में लीन हो जाए और किसी अन्य को ज्ञेय बनाने का प्रयत्न न करे, और कोई ज्ञेय बने तो इनकार भी न करे, ऐसा सारा का सारा उसमें गर्भित है। श्रेणी में ज्ञेय बन जाते हैं ना अन्य पदार्थ, तो कोई इनकार करता है, क्योंकि उपयोग में अभी इतनी दुर्बलता है ना, इसलिए शुद्धात्मा का महत्व होने पर भी अन्य पदार्थ ज्ञेय तो बन जाते हैं, लेकिन मुख्यतः शुद्धात्मा ही रहने के कारण उनका जो ज्ञेयत्व है वह रागद्वेष पैदा नहीं करता, बल्कि वीतरागता बढ़ती जाती है, ऐसी स्थिति होती है। नहीं, उसमें ही बन जाते हैं, बनते हैं ना श्रेणी में, श्रेणी में संक्रांति होती है तो वहाँ पर अन्य पदार्थ भी ज्ञेय बन जाते हैं। ज्ञेय बन जाए तो इसे ज्ञेय बनाना नहीं था, इसको तो प्रयोजन पूर्वक और उद्यम पूर्वक तो केवल शुद्धात्मा को ही जानना था, जानना है और जानता है। प्रयत्न पूर्वक तो केवल ही शुद्धात्मा में ही रहता है, रहना चाहता है, लेकिन अनजाने ही दूसरे पदार्थ जानने में आ जाते, अनजाने ही बिना चाह के ही, बिना इच्छा के ही, जानने की इच्छा के बिना। प्रयत्न निर्विकल्प है, क्योंकि एक ही है ना, एक ही ये है, इसलिए निर्विकल्प है वास्तव में। एक को ही जानना है, जहाँ एक को जानना है वहाँ विकल्प है नहीं, लेकिन फिर भी जितना राग विद्यमान है उतने विकल्प तो उधर अपनी कक्षा में चलते रहते हैं। तो प्रयत्न में कैसा विकल्प है? एक ही आत्मा को जानना है, इसलिए बिल्कुल। तो जहाँ अनेक हों तो वहाँ पर विकल्पों का जन्म हो, लेकिन इसे तो उद्यम पूर्वक तो केवल एक शुद्धात्मा को ही जानना है, शुद्धात्मा में ही रहना है, अन्य तो ये बन जाते हैं उपयोग की दुर्बलता से। लेकिन इसमें होता क्या है कि उपयोग इतना सद गया है, इतना शुद्ध हो गया है कि वीतरागता बढ़ती है, राग नहीं बढ़ता है। बढ़ रही है वीतरागता, अन्य जानने में आ जाए, क्योंकि रागद्वेष के प्रयोजन से नहीं जानता है,
है ना, वीतराग भाव में प्रवाहित है। ये प्रयोजन भी वीतराग भाव का है और वीतराग भाव में ही प्रवाहित है। इसलिए अन्य ज्ञेय बन जाने पर भी सचमुच राग द्वेष की वृद्धि नहीं होती, पर राग द्वेष का क्षय होता, क्षय होते जाते। इसलिए भाव तो निर्विकल्प है, ज्ञान भी निर्विकल्प। तो ज्ञान का स्वभाव ऐसा है नहीं, जैसे शुद्धात्मा को तो जानता ही है, लेकिन साथ ही अपनी पर्याय में जो आनंद प्रवर्तित होता है, अनंत गुणों का, अनंत पर्यायों का जो एक रस आनंद आता है, वो भी जानने में आता है। उसको भी नहीं जानना क्या, अपनी पर्याय में, जिसको अनुभूति कहते हैं ना, अनंत गुणों का अर्थात अनंत पर्याय की शुद्धता का रस जिसमें रहता है, तो वो रस उसके वेदन में आता है। और उधर शुद्धात्मा की वेदन में चल रहा है, लेकिन इसे उस पर्याय को ही नहीं जानना, इसे तो केवल उस शुद्धात्मा को ही जानना है। किस तरह जानना है? यह मैं हूँ ऐसा, और यही रहता है। उस समय भी यही रहता है, जिस समय पर्याय जानने में आती है उस समय भी यही मैं हूँ शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा पर ही एकाग्रता रहती है। तो पर्याय ज्ञान की स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण जानने में आ जाती है, लेकिन इसे तो जानना नहीं। इस तरह अन्य भी कोई जानने में आ जाए तो क्योंकि ये तो जानने वाला ही है, इसलिए इनकार नहीं करता, क्योंकि आगे जाकर सारे लोकालोक को जानना है ना। तो यहाँ अगर इसके चलते रास्ते कोई जानने में भी आ जाए तो इनकार नहीं करेगा, क्योंकि सड़क खाली होने वाली नहीं है और इसे सड़क पर ही चलना है, तो फिर जानने में आएंगे कि नहीं। ये क्या है कि पहले सड़क खाली हो तब मैं चलूं, ये कभी हो सकता है? तो पहले ये लोकालोक खाली हो तब मैं आत्मा का अनुभव करूं, ऐसा हो सकता है? तो आत्मा के अनुभव में भी कोई पदार्थ, आगम का ही कोई वचन, चित्त ज्ञान में सुख का कोई वचन, कोई भी इस तरह आ जाए तो भी मुख्यता शुद्धात्मा की रहती है ज्ञान में, और मुख्यता से चित्त ज्ञान केवल शुद्धात्मा पर ही रहता है, टिका रहता है। ऐसा नियम क्या पर भी आते हैं काम होते जाते जो किसी काल में आत्मा का निर्विकल अनुभव यानी ज्ञान का विषय है। धारावाहिक मुख्यता से शुद्धोपयोगी कहलाता है। नहीं, शुद्धोपयोग रूपी है वो, मुख्यता से यही है, क्योंकि वो सारी जो दशा है तो वो सारी शुद्धोपयोग की दशा है 12वें गुण स्थान तक। बीच में जो आ जाता है तो कहा ना कि स्वयं उसको भी उसका पता चले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्ञान की स्थिति ऐसी है कुछ, क्योंकि अभी केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है और ज्ञप्ति परिवर्तन होता है। उपयोग जब तक कमजोर है तब तक ज्ञप्ति परिवर्तन होता है, इसलिए उसमें किंचित ही अन्य के आगे जाए तो भी धारावाहिक कहा नहीं, शपथ श्रेणी में धारावाहिक शुद्धोपयोग रहता है, तो उसको भी शुद्धोपयोग नहीं दिया है। वो जो कोई ये अगर जानने में आ जाए तो वो भी शुद्धोपयोग है कहते हैं, क्योंकि उसमें भी राग द्वेष का प्रयोजन नहीं, लेकिन मुख्यता शुद्धात्मा ही, इस पर वजन अपना होना चाहिए। वहाँ मुख्यता शुद्धात्मा की है, ये तो बीच में अगर कोई जानने में आ जाए तो आ जाए। जैसे अपन चलते हैं ना किसी लक्ष्य को लेकर, अपने को कहीं पहुंचना है और बहुत जल्दी है एकदम जाने की, ऐसी स्थिति होती है ना कभी कि किसी जगह जाना है, जल्दी पहुंचना है वहां, तो हम चलते हैं एकदम, तो बीच में कोई जानने में आ जाता है नहीं। जिस समय अपन पहुंच जाएं उस समय अपने को पूछा जाए कि आपने बीच में क्या क्या देखा बताओ, तो हम बता सकें अच्छा देखा नहीं देखा तो बता दें क्यों नहीं, इसलिए नहीं बताते हैं कि वहाँ मुख्यता हमको केवल उस लक्ष्य की थी, लेकिन बीच में ये अनजाने ही जानने में, अनजाने में अनचाहे ही ये जानने में आ जाते हैं, अनचाहे ही जानने में आ जाते हैं, क्योंकि उपयोग की दशा ऐसी है। इस तरह यहाँ उपयोग में व्यक्ति परिवर्तन होता है कमजोरी के कारण। सुतज्ञान है ना,
इसलिए व्यक्ति परिवर्तन में अन्य ये भी जानने में आ जाते हैं, लेकिन मुख्यता केवल एक शुद्धात्मा की है, इसलिए धारावाहिक शुद्धोपयोगी कहलाता है और उसमें कर्म का क्षय होता जाता है नियम से। इस तरह अध्यवसान से राग द्वेष मोह आश्रव भाव होता है, आश्रव भाव से कर्म बनता है, कर्म से शरीरादि नोकर्म उत्पन्न होता है और नोकर्म से संसार है। ये तो हुआ सब आश्रव का परिवार। आश्रव का मैंने किसका परिवार? केवल एक चीज का, ये जो ऊपर है ना, एक तत्व का आशय, इसका परिवार है ये सारा का सारा, ये संसार पूरा का पूरा एक तत्व का आशय, इसका है ये परिवार, उसके संसार। और जब उसे आत्मा और कर्म का भेद विज्ञान होता है, आत्मा और कर्म ये तीनों ही प्रकार की कर्म जिसमें सारा संसार आया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और लोक कर्म। इससे जब आत्मा अपने आप को न्यारा जानता मानता है तो वह उनसे अपने ज्ञान को अलग करके अपने ज्ञान को उद्यम पूर्वक उन अन्य ज्ञेयों से, भाव कर्म से, द्रव्य कर्म से, नो कर्म से उद्यम पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक हटकर और अपनी आत्मा की ओर, शुद्धात्मा की ओर जब आता है तो उसे शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। उद्यम पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, बहुत प्रयत्न करना पड़े तो भी इस तरह मिथ्यात्वादी अध्यवसानों का अभाव होता है, तब ये चारों प्रकार के अध्यवसान का अभाव होता है और पर्याय में से दो जाते हैं। चार प्रकार के अध्यवसान का अभाव होता है, अध्यवसान की ओर से चारों का अभाव हो गया और परिणति में दो का अभाव हुआ, मिथ्यात्व और अज्ञान, उसका अभाव होता है। और उससे राग द्वेष मोह आश्रव का अभाव होता है, उससे राग द्वेष मोह आश्रव भाव ही समाप्त हो जाते हैं। जिस किंचित राग द्वेष बचता है उसकी गिनती नहीं की, तो राग द्वेष मोह का ही अभाव हो जाता है। तो थोड़ा बहुत बचा दे तो कुछ नहीं, उसकी कोई खास बात ऑपरेशन हो जाए ना, ऑपरेशन हो जाए और जो मूल व्याधि है वो निकाल ली जाए, गांठ निकाल ले पूरी की पूरी, अब वो रोगी फिर इसके बाद भी शिकायत तो कई प्रकार की करता है, पर डॉक्टर ये कहता है कोई खास बात नहीं। शिकायतें तो रहती हैं, इसके बाद समय भी बहुत लगता है, लेकिन डॉक्टर का कहना यही होता है कोई खास बात नहीं, ये होगा अभी होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद मिट जाएगा। इस तरह है, बल्कि डॉक्टर ये कहता है जब कुछ नहीं है सब खत्म हो गया, कहते ये होता है ये कुछ नहीं रहता। इस तरह उस भाषा में आचार्य बोले नहीं। राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव का अभाव होता है कब? अध्यवसान के समाप्त होने पर राग द्वेष मोह ही नहीं रहे, कहते ये जो राग द्वेष बचे हुए कि वो कुछ नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है। और आश्रव भाव के अभाव से कर्म नहीं बनते। जब आश्रव भाव का अभाव हुआ कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये नहीं बनते, बस इनका नहीं बंधना ही सर्वबंध का अभाव है। बाकी और बनते हैं उनका क्या है कि उनमें कोई दम ही नहीं है, अगर बनते हैं तो क्या, इसलिए उनकी कोई गिनती नहीं। और कर्म के अभाव से शरीर आदि नो कर्म उत्पन्न नहीं होते और नो कर्म के अभाव से संसार का अभाव होता है। ये तो फिर होता ही है सारा। जब राग द्वेष मोह का अभाव हुआ तो मूल जो राग द्वेष और मोह वे चले गए, इसके बाद बचे हुए राग द्वेष भी समाप्त हो गए, तो फिर शरीर के जन्म का जो कारण है वही नहीं रहा। तो 8 प्रकार के कर्म का अभाव है तो मुक्ति तक पहुंचाया है संबर में, मोक्ष तक। जब राग द्वेष मोह का अभाव हुआ तो 8 प्रकार के कर्म का अभाव हुआ और कर्म से उत्पन्न होने वाले शरीर का अभाव हुआ और शरीर से उत्पन्न होने वाले जो अन्य नो कर्म और संसार का अभाव हो जाता है। इस प्रकार संवर का क्रम जानना चाहिए। इस तरह जो संवर है
वो मुक्त पहुंचा देता हूँ। मुक्त होने का नाम संवर है। ये कैसे मोक्ष हो जाए तब जानना चाहिए संवर हो गया। ये संवर की जो परिणति है वह मुक्ति में होती है।